अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनों के साथ टाइम गुजारने के हवाले से। आपने देखा होगा कि स्कूल यूनिवर्सिटी के चक्कर में या जॉब वगैरह करने के लिए जो है हम अक्सर अपने होम टाउन से जो है वो बाहर चले जाते हैं और कभी कभार काफ़ी दूर चले जाते हैं, मतलब अपने ही मुल्क में रहते हुए जो है वो दूर किसी सिटी में या इवन अब्रॉड चले जाते हैं, किसी और मुल्क चले जाते हैं। ठीक है। और उसमें होता क्या है कि हम उस इतना मसरूफ़ हो जाते हैं उस कश्मकश में, जो डेली के काम हैं हमारे, वो पढ़ाई हो सकती है, वो जॉब हो सकती है, कि हमें जो है वो टाइम ही नहीं मिलता अपनों को विज़िट करने का। अब इसमें ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार इतनी दूर कहाँ मैं जाऊँगा, इतना सफ़र करके ये वो। कुछ लोग सोचते हैं कि यार पैसे लगेंगे, ठीक है, जाने में। और मिसाल के तौर पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो अब्रॉड लोग रहते हैं, ठीक है, मैं ख़ुद भी पिछले काफ़ी सालों से अब्रॉड हूँ। और ये है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं तो अब कुछ बन के ही पाकिस्तान जाऊँगा, ठीक है, या इंडिया जाऊँगा, या अपने जिस मुल्क भी उन्होंने जाना है, ठीक है। और या फिर वो कहते हैं कि यार पैसे पास नहीं है, जाऊँगा, खर्चा लगेगा, सबके लिए चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी और ये वो सारा कुछ। तो एक लिहाज से ये भी बुरी चीज़ है, ठीक है, कि हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए यार कि बाहर जो लोग हैं उनके पैसे दरख्तों पे नहीं लगे होते कि वो आते हुए जो है जी वो पूरे ख़ानदान के लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ। अपनी एक्सपेक्टेशंस आप इतनी हाई ना करें कि अगला बंदा आए ही ना सिर्फ खर्चों का सोच के। लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी थोड़ा-सा जो है ना वो एक्सैजरेट करते हैं कि यार जाना है तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाना है। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि कुछ ना कुछ लेके जाना है, आप सिंपल चॉकलेट्स वगैरह लेके जा सकते हो बच्चों के लिए, ठीक है। अम ज़रूरी नहीं कि आपके जितने भी कज़न्स हैं, जितने भी इधर-उधर जानने वाले हैं, आपने सबके लिए फ़ोन ही लेके जाने हैं या इस तरह की चीज़ें। तो अपने ज़हन से इस चीज़ को निकाल लें कि यार जाऊँगा, खर्चा लगेगा, ये वो। यार आप जाके तो ना वहाँ पे जो है वो शहर-शहर घूमें, आप ना जो है ना वहाँ पे लोगों को पार्टियाँ करवाएँ, ठीक है? और आप जो हैं वो मिसाल के तौर पे सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली को और आपके जो दोस्त अहबाब हैं, जो आपके प्यारे हैं, करीबी हैं आपके, आप मेनली उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि इसमें होता अक्सर ये है कि मैं एक जगह पे सुन रहा था कि मिसाल के तौर पे आप कह लें कि हम 30, 35, 40 साल के हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे, और पेरेंट्स जो हैं वो हमारे हैं 65, 70, 75 के। तो आजकल जो है वो एवरेज लाइफ कुछ 100 साल तो हमारे यहाँ रही नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि यार मैं जो है जी वो हर साल जाता हूँ या 4 साल बाद जाता हूँ। आप ये सोचें कि अगर हम बात करें कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, सेहत वगैरह आजकल उस एज में इतनी अच्छी पेरेंट्स की नहीं रहती, तो अगर कुछ भी हो सकता है और आप उनसे दूर हैं, तो आप ये सोचें कि यार मैं अगर साल में 1 दफ़ा जा रहा हूँ और अभी लेट्स से कि अगर वो 70 साल के हैं और अगर मैं लेट्स से 75 या 80 का मार्जिन रखूँ, तो टेक्निकली अगर मैं 3 साल बाद जाता हूँ, तो मैं ज़िंदगी में अब उन्हें सिर्फ़ 2 या 3 दफ़ा मिलूँगा। जब आप इस तरह से इस पॉइंट को सोचते हैं तो ये बड़ा महसूस होता है, दिल को लगती है बात, ठीक है। जब मैंने सुनी तो मुझे भी लगी, तो मैंने सोचा कि इस पे जो है वो वीडियो बनाई जाए, ये मैसेज थोड़ा-सा जो है वो दिया जाए आगे, कि कोशिश करें कि अगर आप जो है वो जा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएँ और अपनों को मिलें, ख़ास तौर पे फैमिली को मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि यार मैंने कुछ बन के ही जाना है। अगर आप कुछ बन जाते हैं, और अल्लाह करे कि आप कुछ बनें इंशाल्लाह ज़िंदगी में, लेकिन आपके वो बनने में अगर वो नहीं रहते, तो फिर आपने बाद में यही सोचना है कि यार इतना कुछ कर लिया लेकिन अपनों के साथ मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, ठीक है, फैमिली के साथ ख़ास तौर पे। तो बजाय इसके कि बाद में आप जो है वो रिग्रेट करें इन सारी चीज़ों को सोच के, बेहतर है कि यार आप ज़रूर अपने गोल्स रखें, लेकिन एट द सेम टाइम जो है अपने गोल्स में आप ये भी रखें कि यार मैंने अपनों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि यार मैं जाऊँगा तो मेरा खर्चा होगा और मेरा जो है जी वो सारी फटीक होगी जाने की, सफ़र की और ये वो सारा कुछ। तो उसमें ये है कि आपने कुछ पाने के लिए कुछ खोया, आपने कुछ चीज़ें सैक्रिफ़ाइस की अपने इन गोल्स के लिए, स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, ठीक है, कि आपने कहा कि अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए मैं किसी अच्छी जगह चला जाऊँ और अपनों से आप दूर चले गए। तो अब आप ऑलरेडी अपनों को उस सेंस में खो चुके हैं कि ज़ाहिर है जो लोग अपनों के पास रह रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो रोज़ उन्हें देखते हैं या हर दूसरे चौथे दिन उन्हें देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं इस वीडियो में कोई ये बहस नहीं कर रहा कि पास रहना चाहिए या दूर रहना चाहिए। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए सारे लोग ही इधर-उधर जाते हैं, ठीक है? अपने आप कह लें कि उन गोल्स को पूरा करने के लिए। अब वो कुछ सालों के लिए या ज़िंदगी भर के लिए, ये हर एक का अपना फ़ैसला है।
लेकिन ये है कि अगर आप अपनों को सेक्रीफाइस करके गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कम से कम उसमें ये भी करें कि यार मैंने गाहे-बगाहे कोशिश करनी है कि मैं अपनों के साथ थोड़ा-सा टाइम जो है वो स्पेंड करूँ, ठीक है? जब आप मिसाल के तौर पे दूर जा रहे थे या गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए था कि यार ये इतना दूर है, यहाँ से वापस आना जो है वो मुश्किल होगा। 2-3 दिन लग सकते हैं, काफ़ी घंटे लग सकते हैं, बड़ी लंबी ड्राइव है, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, फ्लाइट जो भी है, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं वो ऑफ़ कोर्स ज़हन में होती हैं और और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए हम सफ़र करते हैं, ठीक है? अब मैं स्पेसिफ़िकली जो है वो नहीं बता सकता कि कौन-सा बंदा किस चीज़ के लिए जो है ना, जो प्रायोरिटी है उसके लिए हम सब कुछ ही करते हैं। तो फिर अपनों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए क्यों नहीं, ठीक है? हमें जो है वो डेफ़िनेटली कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो थोड़ा-सा सोचें कि यार ख़ैर है, फिर ठीक है, 1 दिन की है, कोई बात नहीं है, अपने लोग हैं, उनके लिए किया जा सकता है। और जहाँ तक पैसों की खर्चों की बात है, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सबके लिए कुछ लेके जाना है। आप 1 साल ले जाएँ, अगले साल ना लेके जाएँ, क्या हो जाएगा यार? अगर कोई बातें करता भी है, तो करने दें, लोगों की आदत है बातें करना, ठीक है? आप सिर्फ़ लोगों की बातों के लिए जो है वो अपनों से मिले ना, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये जो है ये कोई अच्छा-सा होता है, ठीक है? और इसमें फिर आखिरी बात ये है कि कभी-कभार क्या होता है कि कोई इवेंट आ जाता है, लेट्स से कि आपके किसी बड़े करीबी दोस्त की शादी है। अब आप सोचते हो कि यार सिर्फ़ 3-4 दिन के लिए मैं इतनी दूर जाऊँगा, सारे काम भी छोड़ूँगा, पैसे भी लगेंगे, जाने-आने में फ़टीग भी और ये वो सारा कुछ, और आप सोचते हो चलो यार कोई नहीं, ख़ैर है। होता क्या है कि जो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस की है और उनके एक्सपीरियंस से जो है ना मैं वो ये बात बता रहा हूँ आपको, कि वो कहते हैं कि यार अब अगर हम पीछे देखें ना, तो लगता है कि तब चले जाना चाहिए था। कोई फ़र्क नहीं था पढ़ना 3 दिनों से, थोड़े से पैसों से, लेकिन वो जो एक फ़ीलिंग होनी थी मेरे लिए या मिसाल के तौर पे उस बंदे के लिए जिसकी शादी के लिए मैं गया, या जिसे किसी चीज़ की बड़ी इमरजेंसी थी, कोई ज़रूरत थी और मैं गया वहाँ पे और मैंने मदद की और वो ज़रूरत पूरी हुई, ठीक है? तो इस तरह के खुशी गम में जो है ना वो शरीक होने के लिए अगर मैं चला जाता, तो जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट होती। जो मुझे खुशी मिलती, जो अगले बंदे को खुशी मिलती, या अगले बंदे को एटलीस्ट होता कि हाँ यार ये बंदा जो है जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो होता है मेरे लिए वहाँ पे, ठीक है? तो उस चीज़ को कोई और चीज़ मैच नहीं करती, कोई पैसे उसे नहीं खरीद सकते और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो उस सेंस में ये है कि बजाय इसके कि कल को आप कहें कि यार कोई नहीं, खैर है, और लोगों की शादियाँ आती रहेंगी और कल सही, आगे सही, अगली दफ़ा सही, फिर सही। तो ये सारा कुछ करने की बजाय थोड़ा-सा चीज़ों को इस पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार अगर मैं साल 2 में 1 दफ़ा जा रहा हूँ, तो मैं देखूँ तो मैं कितनी दफ़ा जाऊँगा अगले 10 साल में, ठीक है? उन्हें विज़िट करने, और अगले 10 सालों में पता नहीं चीज़ें किस तरह से कैसे हो जाएँगी, और मैं शायद हार्डली 5 दफ़ा जाऊँ या 3 दफ़ा जाऊँ, वो भी सिर्फ़ 10, 15, 20 दिन के लिए। तो अगर गाहे-बगाहे मौका मिलता है कोई 3-4 दिन के लिए जाने के लिए, कहीं पे जो है ना खुशी गम में शरीक होने के लिए, तो मेरे ख़्याल से जो है वो डेफ़िनेटली उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है? जिधर वो सारा कुछ हम छोड़ के तो जो है ना वो ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं बस चल सो चल, उधर ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए रोज़मर्रा की जो मसरूफ़ियत है उसे छोड़ के तो दोबारा जो है वो अपनों के साथ भी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। क्योंकि वो एक बड़ा मेजर आप कह लें कि जो है ना वो पार्ट है ज़िंदगी का, और उसे हमें जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और उम्मीद है कि आपको ये मुद्दा पसंद आया होगा। आपके जो भी कमेंट्स वग़ैरह हैं वो हमें बताएँ, और बाकी जो हैं ज़िंदगी के मुद्दे उन्हें देखने और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अल्लाह हाफ़िज़।